Good evening, guardians and teachers and स्टूडेंट टू बिकॉज़ ये मैटर ही ऐसा है कि ये एक मैं अपने प्लेलिस्ट में एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंसेस एक बना के रखा हूँ। 15 मेगावाट कंस्ट्रक्शन भी प्लेलिस्ट में है हमारे, जिसके अंदर मैं 500 करीब 500 दिनों का एक्सपीरियंस विथ फोटोग्राफ शेयर करूँगा आपको। और फ़िलहाल तो ये एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंसेस का टॉपिक है इंजीनियरिंग कॉलेज। ये चूँकि पावर प्लांट का अच्छी नॉलेज हो गई थी, तो 2009 से और करीब 20 तक 18-20 तक जो है मैंने इन कॉलेजों की को प्रमोट किया। और इसका वजह यही थी कि एससी की फ़ीस माफ़ थी और मेरे द्वारा मतलब जो बच्चे रिकमेंड किए जा रहे थे उनकी फ़ीस भी, चाहे वो बीसी जनरल में थे, तो उनको भी फ़ीस लगभग माफ़ हो जा रही थी और बहुत ही कम हो जा रही थी। मतलब इसमें मैं इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी थैंक्स कहूँगा और भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, और साथ ही साथ बनारस के काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने बहुत ही छात्रों को इंजीनियरिंग में ट्रेड दी, मतलब इंजीनियरिंग कराई। इसमें मेरा जो 10 साल का अनुभव रहा, मैंने ये देखा इसके इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे शुरुआत में ही इस पे डाउट हो गया था। क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेज बने 450, फिर 400, 770, इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास टीचर नहीं थे। जो टीचर की संख्या कम थी, कॉलेज ज़्यादा थे, तो होता यही था कि वहीं के पढ़े बच्चे वहीं पढ़ा रहे थे। कुछ जगह अच्छे थे, कुछ लोगों ने मेंटेन किया, जैसे भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी यूनिवर्सिटी भी है, अजमेर में है, और कॉलेज भी है, और 6 कॉलेज इनके यहाँ भी हैं। अनिल सिंह जी एक अच्छे आदमी हैं और चेयरमैन हैं इसके, और उनकी पत्नी वाइस चेयरमैन है। तो इस तरह से सबसे मिलते जुलते मतलब अजमेर तक भी मैं मिला जुला। और अपने अनुभव मैंने यही देखा कि टीचिंग में जो है, टीचर ना होने की वजह से छात्र जितने भी पढ़े, ये छात्र क्योंकि 2 छात्रों को मैंने भी यहाँ घर पे काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बैठा के पढ़ाया है, हिमांशु राय और जय शुक्ला को, क्योंकि उनकी सारी सीवी मेल सब मेरे पास हैं। मैं कंस्ट्रक्शन में उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन ये आपका मतलब देखा मैंने ये चीज़ कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज लोग बुरा ना माने, मैंने ये देखा कि एक एडमिशन कराइए तो कोई 10,000 रुपये दे रहा था, कोई 15,000 दे रहा था, कोई 25,000 दे रहा था। मतलब एडमिशन के लिए एक दलाली वाली बात जिसे कहते हैं ना, कि एडमिशन ले आइए और दलाली दीजिए। तो ये चीज़ मुझे करीब 5-7 साल बाद पता चली, क्योंकि मैं तो अपने गाज़ीपुर में चूँकि अगर 1000 कॉलेज हैं तो 100 कॉलेजों से तो हाय हेलो है ही है। तो वहाँ जाने के बाद फिर किसी ने एक मुझे कहा कि सर आपको एक छात्र पीछे कैप मिलता है। तो मैं छात्रों मैं मेरे कई विटनेस हैं, छात्र मेरे गवाह भी हैं। खैर, जब मैंने इस चीज़ को, पहले तो मैं जाना नहीं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे जानने भी नहीं दिया। और क्योंकि हमारे भी हमारे खुदे डिग्री कॉलेज भी काम है और एमकॉम है, तो बच्चों के एडमिशन के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है आप लोग खुद ही जानते हैं। आप लोगों का एडमिशन मैं खुद कराता हूँ। एनसीसी है, एनसीसी में कितने बच्चे जान दिए रहते हैं। तो इसमें मतलब यहाँ एडमिशन कराने का जो है 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह का ऑफ़र था। ये मुझे नहीं पता चला। ये मुझे पता चला मैंने जब एक बच्चे का एडमिशन अपने एक राजेश सिंह एडवोकेट हैं, ये इन्होंने बनारस में एक बच्ची का जब कराया, तो वह उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये जो है एक बच्चे पीछे इतना होता है और इतना मिलता है। तो उस दिन मुझे लगा कि अब यहाँ इंजीनियरिंग जो है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल तो ठीक, सिविल मैकेनिकल जो है
क्योंकि वर्क ऑर्डर पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं है, बॉयलर आपने देखा ही नहीं, टरबाइन आपने देखा ही नहीं। मतलब थ्रू आउट सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम थ्योरी एक पढ़ा रहे हैं और एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट आपको दिखा दिया, बता दिया। तो जब टीचर्स के ही पास नॉलेज नहीं रहेगी किसी कंस्ट्रक्शन की और या ऑपरेशन की, तो ये तो आएंगे नहीं आपके कॉलेज में, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं मिलेगी। और जहाँ ये रहेंगे वहाँ पर जाने पर आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाएं, अगर उतना डिवोशन हो तो मैं तो समझता हूँ कि अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेजों को बचाया जा सकता है। कि जो कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने किया है, अगर वो अपनी स्टोरी, जैसे मैंने अपनी 500 पेज की स्टोरी विद फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड फॉर्मेट्स के साथ बना के रखी है और प्लेस भी बना के रखा है कि आपको मैं दूंगा उसमें। लेकिन इस तरह से लोग अगर देना शुरू करें, जैसा कि सरकार की पहल भी है कि जिसके पास अपनी कुछ नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज उस विद्यालय को जाके दे, और नॉलेज अगर सही है तो ज़रूर दें, और अगर टेक्निकल है तो निश्चित रूप से, क्योंकि स्किल पे ज़्यादा जोर है। और बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉयलर देखा ही नहीं, टरबाइन देखा ही नहीं। यहीं गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत से पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। और मैं अक्सर कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, चूँकि मैं सर्वे भी करता रहा हूँ, घूमता रहा, सर्वे भी करता रहा, पढ़ाता भी रहा, अध्ययन मेरी रुचि है, तो बहुत लोगों से, छात्रों से मैंने पूछा, देखा, टीचरों से भी यहाँ के, कि बुरा मत मानेगा सर, मैं सबको नहीं लपेट रहा हूँ, लेकिन दो चार की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे यही लगा कि लोगों को पता ही नहीं कि गाजीपुर में बिजली भी बनती है और थर्मल पावर प्लांट भी है। और जो है ना सिविल को पता है, ना मैकेनिकल को, ना इलेक्ट्रिकल को। तो छात्रों को अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगी तो इतना बड़ा चीज़ है ये, उद्योगपति ही ना इसमें फ़ायदे में है। छात्र को क्या है, मैंने तो 2 बच्चों को पढ़ाया और 10 से 4 उनको उसके अंदर घूमने का, एक जैसे चिड़ियाघर होता है, तो इंजीनियर के लिए तो चिड़ियाघर, बॉयलर, टरबाइन, चिमनी, डीएम प्लांट, आरओ प्लांट, यही सब न है। तो ये चीज़ें अगर इंजीनियर छात्र अगर गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, मिलते हैं, तो नो डाउट मुझसे मिलें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से नहीं कहा हूँ, बहुत पहले मैंने इस पे पम्पलेट भी बांटा था, करीब 8-9 साल पहले। लेकिन देखा नहीं इंटरेस्ट। तो जब बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉलेज को भी दोषी देना, मैं नहीं समझता कि कॉलेज को भी मैं दोस्त हूँ। क्योंकि कॉलेज मेरे पास भी है, जब बच्चा ही अपने में नहीं इंटरेस्ट लेगा, तो इंजीनियरिंग अगर उसे पढ़नी है, अगर इंजीनियरिंग में वो सिविल में नहीं जानता है, इंटरेस्ट लेता है, और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो जब इंटरेस्ट, क्योंकि 75% इंटरेस्ट तो बच्चे का ही है, 25% स्कूल का है। तो स्कूल तो सिर्फ एक रास्ता है, एक माध्यम है, कॉलेज इज टेम्पल, एक मंदिर है एक तरह से, और छात्र ही उसका प्रोडक्शन है। तो छात्र को इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं अपने इस एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, 9-10 साल के एक्सपीरियंस में, जिसमें मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का साथ रहा, 9-10 साल बढ़िया साथ रहा, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ रहा, 8-10 इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ रहा, कई ज़िलों में, और स्टेट भी कह लें, और इसमें भी साथ रहा। और मैं खुद अदर स्टेट से हूँ, बी मैंने भी कर रखा है, जैसे कि ये भगवंत इंस्टीट्यूट के शर्मा जी सर ने बी है इनके पास, यही बी मेरे पास है। और बी एम ई होता था हमारे ज़माने में, 92, 88-92। तो ऐसे में मैं छात्रों यही उम्मीद करूंगा कि आप अगर इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो थोड़ा सा लो लेवल डिप्लोमा, व्यवसायिक शिक्षा मैं पढ़ाता हूं, तो डिप्लोमा लेवल से अगर आप उठें तो ज़्यादा बेहतर है। और इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो आप उसको डीपली स्टडी करिए। और गाज़ीपुर के लिए, छात्रों के लिए तो द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक 15 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जो कि मैं बनाते समय उसको यही सोचता था कि ये एक यूनिवर्सिटी बन रही है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों के लिए, ताकि वो आके यहाँ पर देख सकें, जान सकें। अपने रिसोर्सेज के थ्रू, बहुत से रिसोर्सेज हैं सब छात्रों के पास, वो आके देख सकें, जान सकें। और अप्रेंटिस करने की क्या ज़रूरत है, अगर 10 दिन बढ़िया से घूम दीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे तो कंप्यूटर में सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर उसको आप देख के उसको देख लें तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगी पूरी बिल्डिंग कैसी है। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करके और
इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जो मेरा समय बीता 9-10 साल में, मतलब 9-10 साल पूरा नहीं, उनकी मार्केटिंग में मैंने समय दिया और उनको मार्केट किया। और इन इंजीनियरिंग कॉलेजों का मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से बहुत से बच्चों का भाग्य भी बना। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों को चाहिए कि ये गेस्ट टीचर्स को अब बढ़िया, जो कि प्रोजेक्ट में काम किए हों, प्रोजेक्ट के हैं, उनको अच्छा पैसा दें और बुलाएं। आप जो, मैं तो 1-2 बार बहुत फ्री घूम लिया, 8-9 साल फ्री घूमा, लेकिन उनको बुलाएं। और दर्श को भी, हर आदमी मेरे नेचर का नहीं हो सकता, और लोग भी हैं तो उनको बुलाएं। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपना ही कॉलेज है, अपनी ड्यूटी है। और लोगों को बुलाएं और अगर दें तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेजों की दशा सुधर जाएगी, चाहे वो सिविल हो या मैकेनिकल। और सरकार से भी मैं प्रार्थना कर रहूँगा कि मैं 10 साल से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर ज़िले में 5 मेगावाट, जैसे ऑक्सीजन प्लांट आपने लगाया तो 5 मेगावाट रखिए। धान की भूसी भी सफिशिएंट है हर ज़िले में 5 मेगावाट के लिए। और आराम से जो है बच्चे भी सारे पॉलिटेक्निक के उसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, 110 वोल्ट की तो इसी 15 मेगावाट में है। और कंप्यूटर, डीसीएस सिस्टम पूरा पावर प्लांट का कंप्यूटराइज होता है, इसको भी सीख सकता है बच्चा। तो ये मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि 75 ज़िले हैं तो कम से कम 50 ज़िलों में 5 मेगावाट बनाया जा सकता है। और 1 मेगावाट कास्टिंग उस समय 2007-8-9 में 7 करोड़ थी 1 मेगावाट, तो 35 करोड़ 5 मेगावाट, तो आज की डेट में बहुत होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यह है कि सरकार को इसको, बिजली को खरीद के ले अगर, तो बेचने का कोई वो नहीं रहेगा, तो बहुत से उद्योगपति सामने आ जाएंगे। और इसमें गारंटी भी है बैंक को कि बिजली बनेगी तो बिकेगी और भूसी हमें किसानों से मिल जाएगी। तो हम किसान का भी कुछ कल्याण करेंगे, कुछ रोज़गार भी क्रिएट करेंगे, कुछ बिजली भी क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ छात्रों के लिए, जो मेरा विषय था इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, इन कॉलेज के लिए, इनको भी जो है अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स दोनों को देखने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज के मैं मैनेजमेंट से चाहूँगा कि वो अपने हर एक फैकल्टी को, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, 1 साल के लिए आप उनको सैलरी दीजिए और किसी भी प्रोजेक्ट पर बिना पैसे का, जहाँ जीरो से थर्मल पावर प्लांट बन रहा हो या अंडर कंस्ट्रक्शन या चल रहा हो, तो ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन के दोनों के आप तनख्वाह आप ही दें और वहाँ से तनख्वाह मत लेने दें। और उनको साल भर की टीओटी करें, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, और उनकी ट्रेनिंग करा के फिर अपने कॉलेज में ले आएँ, तो निश्चित रूप से आपके बच्चों का बहुत अच्छा सुधार होगा। और मेरी तरफ से आप लोगों को, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों को यही राय है। और मैं नहीं चाहता कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो। और कंप्यूटर, आईटी, डिजिटल चल ही रहा है, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की भी ज़रूरत है। और बहुत ही ज़रूरत है, हर जगह मैकेनिकल है और हर जगह इलेक्ट्रिकल है, और बिना सिविल के कोई मैकेनिकल नहीं हो सकता। और मैकेनिकल ठीक है, गाड़ी घोड़ा तक सही है, लेकिन सिविल का भी रहना ज़रूरी है। तो इसमें ये सिविल को भी साथ में लें। और मेरी तरफ से हर इंजीनियरिंग कॉलेज को साधुवाद और धन्यवाद। 10 साल आप लोगों ने मेरा साथ दिया, एससी के बच्चों का फ्री में एडमिशन लिया, और ओबीसी जनरल के जो बच्चे गरीब थे उनके लिए आपने अपनी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग दिया, चाहे वो भगवंत यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडस कॉलेज हो या केआईटी हो, विशेष लगाव मेरा इन्हीं 3 कॉलेजों से रहा। तो मैं इन तीनों कॉलेजों को के साथ साथ बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और गार्जियंस से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आप जो है बच्चे की लगन को देख के काम करिए। कॉलेज की बिल्डिंग कॉलेज नहीं पढ़ाता, बिल्डिंग से नहीं, फैकल्टी आप देखिए, जाके वहाँ फैकल्टी को देखिए और लैब देखिए, और उसके बाद बच्चे को एडमिशन कराइए। और कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता, बस फैकल्टी और लैब, 2 चीज़ अगर सही है, और वहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो खुद ही आपको बता देंगे। तो गार्जियंस के लिए भी मैं ये एक सलाह दूंगा अपने 9-10 साल के अनुभव में, और इस तरह से आप एडमिशन लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि अनुभव का मामला है, तो वैसे भी हमारे 4 साल में सब्सक्राइबर वगैरह कम हैं, लाइक शेयर भी कम है।
तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम तो काम ही है। 2018 24 मई से मैं आप लोगों की सेवा में हूँ और आगे भी रहूँगा, और पढ़ा रहा हूँ 28-29 साल से। तो बस लगन है तो पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूँ। और इंजीनियरिंग कॉलेजों को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। एंड हैप्पी 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 हैप्पी, बहुत बहुत बधाइयाँ दीपक की तरफ से। हैप्पी दिवाली। मेनी मेनी थैंक्स।